हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग सीसीआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग सीसीआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने 29 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और ये हम लोग लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी लॉ डिपार्टमेंट में यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 की निकाली है वो हमारी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट लॉ के डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपके पास 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करने का सर्टिफिकेट हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी की डिग्री हो। अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए एज एन एडवोकेट के तौर पे स्टेट बार काउंसिल के अंडर में, यानी कि अगर आप एक रजिस्टर्ड एडवोकेट है, यानी कि अगर आपने अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है जुडिशियल वर्क करने का या फिर कोई लीगल वर्क करने का, और ये लीगल वर्क उसने सुप्रीम कोर्ट में करा हो, हाई कोर्ट में करा हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करा हो या फिर ट्राइब्यूनल में करा हो या फिर किसी एपिलेंट अथॉरिटी के अंडर में करा हो, यानी कि अगर आपके पास एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि प्रोफेसर हो या फिर रीडर हो या फिर लॉ के सब्जेक्ट का ही लेक्चरर हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में या फिर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट हो जो कि लीगल मैनेजर हो कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर उसका एक्सपीरियंस हो एक्विजिशन, मर्जर और अमेलगेमेशंस वाले केसेस को हैंडल करने में जो कि कंपटीशन लॉ के अंडर में आते हैं, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने आपको एक्सपीरियंस में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल में बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी स्पेशलाइजेशन कंपटीशन लॉ में है, यानी कि उसने अपनी प्रैक्टिस कंपटीशन लॉ में करी है या फिर आईपीआर में करी है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड लॉज में करी है या फिर कॉर्पोरेट लॉ में करी है या फिर फाइनेंशियल लॉ में करी है, तो वो कैंडिडेट सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट होगा। तो वो कैंडिडेट मेक श्योर करें कि इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें।
एक बार आप सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफिकेशन सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, आप एक रिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट होने चाहिए, साथ ही साथ आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इन्होंने आपसे एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी नहीं मांगा है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने या फिर साल भर ही हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 के लिए जो आपके लिए रेम्यूनरेशन रखा गया है सीसीआई के द्वारा, वो आपका 60,000 रुपीज मंथली रखा गया है, यानी कि एज एन यंग प्रोफेशनल के तौर पे आप कैंडिडेट्स को मंथली 60,000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि ये लोग किस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, ये लोग उन कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे। साथ ही साथ इन्होंने एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट्स की एज बिलो 30 इयर्स होगी तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और आप सभी कैंडिडेट्स को अपनी एज 28 ऑफ अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, यानी कि 28 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स हो गई तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर को पसंद आएंगी तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड और रिन्यू किया जाएगा। आपका मिनिमम एज अ यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 ऑफिसर के तौर पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। और अगर आपकी सर्विसेज सीसीआई को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे फर्दर ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और आपके रेम्यूनरेशन में भी आप कैंडिडेट्स को 10% का इंक्रीमेंट पर ईयर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा सीसीआई के द्वारा। तो ये इन्होंने आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई आप कैंडिडेट्स का कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को सीसीआई शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेट यानी कि कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि जो आपका आगे के फर्दर राउंड्स होंगे, जैसे कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई कंडक्ट कराएगा सीसीआई और आपको उस इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इन्हीं किसी तीनों मेथड में से किसी एक मेथड के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी सीसीआई के द्वारा। तो ये आप कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है वहां पर आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको अपने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो अभी आपके स्क्रीन पे पेज शो कर रहा है ये पेज नंबर 4 है। इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आपसे इस फॉर्म में मांगी गई सारी बेसिक डिटेल्स को आपको अपने हाथों से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स अपने इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे। आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगाएंगे और साथ ही साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि सीसीआई को पता होनी चाहिए आपके बारे में तो उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस पूरे फॉर्म को सेल्फ अटेस्ट करेंगे और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आप फॉर्म को एक एनवलप में डालेंगे और अपने एनवलप को पोस्ट करेंगे। पोस्ट कौन से एड्रेस पे करना है वो एड्रेस आप कैंडिडेट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि आपको कौन से एड्रेस पे अपने एनवलप को पोस्ट करना है। टू डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रैकेट में एचआर ब्रैकेट क्लोज कॉमा एचआर डिवीजन कॉमा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉमा
8th फ्लोर कॉमा ऑफिस ब्लॉक 1 कॉमा किडवाई नगर ईस्ट कॉमा न्यू दिल्ली पिन कोड इज 110023। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 27th ऑफ सितंबर 2024 इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपको जो जॉब लोकेशन प्रोवाइड कराई है वो आपको दिल्ली प्रोवाइड कराई गई है। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत रेयर निकल के आती है। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। कोई क्वेरी हो फॉर्म को फिलअप करते वक्त तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। हमने चैनल पे हर एक दिन हर एक वैकेंसी को कवर करा है। आप मेक श्योर करें कि आप अपनी इन वैकेंसीज के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन लें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी आप कैंडिडेट्स अगर चाहते हैं कि आप कैंडिडेट्स को हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।